आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो 6 यूनिट होते हैं उन 6 यूनिट के क्वेश्चंस। और मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इन 6 यूनिट्स के। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर या फिर वो पूरा क्वेश्चन टाइप करके कमेंट में आप पूछना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारा पहला यूनिट है ना, उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ लर्नर्स। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको अगर ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप यूट्यूब पे ये क्वेश्चन सर्च करना और फिर लास्ट में सत्य प्रकाश एडू करके सर्च करना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड लॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। मैं ये क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जाकर सर्च करके आप पढ़ सकते हो। Explain the factors influencing physical development. Discuss the Brunner's theory of cognitive development. Explain the Jean Piaget cognitive development. Discuss the phases of cognitive development according to Piaget. ठीक है, What is social development? Discuss the social development during childhood. ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बिलीव करो, अगर आप मैं जो क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ उनको तैयार करके जाओगे तो आपको फुल मार्क्स आने हैं। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, डिस्कस द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इमोशंस, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इमोशन। What is emotional development? Discuss the characteristics of emotional changes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी मैं कवर कर लिया हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। Explain the factors influencing moral development of the child. And the last question is discuss the moral development theory by कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसका वर्णन करने बोला गया है। तो आप मुझ पे बिलीव करो और आप मात्र ये 16 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ लर्नर्स, जो कि आपका यूनिट 1 है, इससे क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल्स। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द लॉज एंड ट्रेड्स ऑफ हेरिडिटी। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, वातावरण से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स इफेक्ट। डिस्कस द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत जो होता है, और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शैक्षिक निहितार्थ में। ठीक है,
आई एम सॉरी, हिंदी का थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, आप पढ़ लें यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। तो ये आप इतना सही क्वेश्चन कर लो, आप बिलीव करो बहुत अच्छे से आपका यूनिट 2 दैट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वो कवर हो जाएगा। हमारा जो थर्ड यूनिट है दैट इज़ चाइल्डहुड। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसका सॉल्यूशन आपको आराम से मिल जाएगा। बस आप वो क्वेश्चन टाइप करना और लास्ट में सत्यप्रकाश एडू लिखना, मोस्ट प्रोबेबली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आप उससे कवर कर लेना। ठीक है, व्हाट इज़ चाइल्डहुड, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 3 चाइल्डहुड से, वो है व्हाट इज़ चाइल्डहुड, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Next, discuss development of childhood in different culture. Discuss the importance of globalization and effects on Indian education. What do you mean by globalization? Discuss its educational implication. ठीक है, ये एक्चुअली हमारा जो सेकंड पेपर होता है बीएड का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, पर यहाँ पे डाल दिया गया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, विभिन्नता का विवेचन करें। डिस्कस द सोशल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिसिज्म। तो ये भी हमारा पेपर सेकेंड से ये क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्डहुड। फिर है डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो मात्र इतना सा क्वेश्चन है, आप कर लें, आपका चाइल्डहुड जो कि यूनिट 3 है वो कवर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। हमारा यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। Discuss the role of family in child social development. Next question, discuss the role of peers in child's social development. बालक के सामाजिक विकास में साथियों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड्स सोशल डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंपटीशन इन चाइल्ड्स सोशल डेवलपमेंट। Name the different institutions for the socialization of children. What is their role in development of child? फिर है discuss the role of school in child's social development. ठीक है, तो ये मैंने अभी पहले भी देख चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन। फिर है डिस्कस द चाइल्डहुड इन डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स। ठीक है, अर्बन मतलब हो गया जो शहर होते हैं, वहाँ के जो झोपड़पट्टी होती है उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स। Discuss the growing up as a Discuss the growing up as a girl. लड़की के रूप में जीवन का वर्णन कीजिए। ठीक है, सो दीज वर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 4 दैट इज चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेपर 1 एंड द फिफ्थ यूनिट नेम इज एडोलसेंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस, राइट डाउन फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, तो किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं और इस अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आसान है, बट एक बार आप जाकर इसका सॉल्यूशन देख लें, इसका आंसर देख लें कि प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है। एडोलेसेंस इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, एक्सप्लेन। ठीक है, संघर्ष और तूफान का काल कहा जाता है किशोरावस्था को, तो आपको बताना, एक्सप्लेन करनी है।
फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बतानी है, विशेषताओं के बारे में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलसेंट्स। नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट एडोलसेंस। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। What is sex education? Discuss its characteristics, needs and importance। ठीक है। तो ये सब ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन देख लें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है। फिर वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम में नोट्स बना लें, फिर आप एग्ज़ाम में लिखें। आप बिलीव करें आपको फुल मार्क्स मिलनी है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्स एजुकेशन। Now, discuss the scope of sex education. Throw light on the positive gendered nations among young people and sex education. Describe the role of media in identity formation। ठीक है। मीडिया का क्या पहचान के निर्माण में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड रेडियो। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। आप आसानी से लिख लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। डिस्कस द प्राइवेट रेडियो चैनल। डिस्कस द टेलीविजन इन इंडिया। डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस। डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। डिस्कस द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस। ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर लोगे ये सब। ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, आप आराम से ये सब लिख दोगे। फिर है डिस्कस द नेचर ऑफ काउंसलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है ना। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिलेशन एंड डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो मतलब हर एक क्वेश्चन एक से बढ़ के एक, और सारे इंपॉर्टेंट। आप इतना सा कवर कर लो ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब जो हमारा लास्ट यूनिट है दैट इज सेल्फ कंसेप्ट एंड एडोलसेंट। ठीक है। यूनिट 6, उसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कस द एप्टीट्यूड, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट and self-control. What do you understand by self-concept? Discuss its influencing factors. Throw light in the development of self-concept. ठीक है। self-concept के बारे में आपको कुछ कुछ बातें लिखनी है। What do you understand by self-expression? Discuss the factors affecting self-expression. What do you understand by self-esteem? Discuss the development and component of self-esteem. Next question is explain the changes in self-esteem. Describe the condition conducive for social progress. Throw light on the moral development theory of Kohlberg. ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने यूनिट 1 में भी देखा था। फिर है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ कार्ल गैलिगन। ठीक है। तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस हमारे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के हैं वो उनके क्वेश्चंस हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना सा कर लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से प्रिपेयर करो।